सबका साथ सबका विकास, अब सबका हिसाब होगा। ये कहना है पश्चिम बंगाल की खड़गपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक दिलीप घोष का। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए हालिया इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। घोष ने जहां हिसाब किताब की बात की, वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए ये भी कह दिया कि अब जनता कह रही है कि उन्हें घर पर रहकर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल को भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ से मुक्त करने के लिए जेसीबी की जरूरत भी बता दी। 61 वर्षीय दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे नेताओं में से एक हैं। जिन नेताओं का नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, उनमें उनका नाम भी शामिल है। वे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भाजपा मजबूत विपक्ष के रूप में उभरी। उस चुनाव में पार्टी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर बंगाल की राजनीति में बड़ी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हाल ही में उन्होंने खड़गपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रदीप सरकार को 30,506 वोटों से हराया और फिर इस जीत के बाद एक जेसीबी पर पार्टी का झंडा फहराकर जीत का जश्न मनाया। अब दिलीप के इस इंटरव्यू ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक और तस्वीर सामने ला दी है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में दिलीप ने भाजपा सरकार के एजेंडे पर कहा कि बिहार की स्थिति भी पहले खराब थी, लेकिन अब सुधार हो रहा है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ भी संभव है। भाजपा को मिले जनादेश पर दिलीप घोष ने कहा कि ये जनता का जनादेश है। 2021 में भी लोग भाजपा को सत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन तब उन्होंने विपक्ष में बैठने का अवसर दिया। अब जनता ने स्थिति बदलते हुए भाजपा को मौका दिया है, क्योंकि राज्य देश की दिशा से अलग जा रहा था। टीएमसी द्वारा कार्यकर्ताओं पर हमले और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ के आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया कि 2021 में भी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंसा में विश्वास नहीं करती। उनके अनुसार कई जगहों पर टीएमसी ने भाजपा के कार्यालयों पर कब्जा कर लिया था और उनके झंडे हटा दिए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, लेकिन अब सबका हिसाब भी होगा और कानून अपना काम करेगा। ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार पर उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 15 साल दिए, लेकिन विकास नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार और आरोपों का दौर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाए और अब वे सुप्रीम कोर्ट भी गई हैं। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत करने से कुछ भी नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा कि अब जनता कह रही है कि उन्हें घर पर रहकर पूजा करनी चाहिए, लेकिन आदतें आसानी से नहीं जाती, इसीलिए वे फिर से शिकायत कर रही हैं। जेसीबी पर जीत के जश्न को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि बंगाल को भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठ से मुक्त करने के लिए जेसीबी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरा करेंगे और आगे का फैसला पार्टी करेगी। घोष के इन विचारों पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।